राजधानी में आपको इस तरीके से जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और निर्माण के दौरान मजदूरों को सेफ्टी के तौर पे कई ऐसे वस्तुएं उपलब्ध करानी होती है जो उनके जान को खतरा ना बने और साथ ही साथ उनकी बाकायदा इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके ऊपर सुरक्षा कवच हमेशा की तरीके से ही लागू होना चाहिए, लेकिन लागू नहीं होता है। खामियाजा कुछ इस तरीके से निकलता है, आखिर जो मजदूर होते हैं वो मौत के शिकार हो जाते हैं। और हालिया जो निशानियां हैं आपको दिखाते हैं जिस तरीके से उसका वास्तविकरण पड़ रहा है। बीजेपी के कुछ लीडर हैं जो पहुंचे हुए हैं। किसकी थी ये जो मीटिंग बन रहा? अविनाश बिल्डर्स का है। और अविनाश बिल्डर के द्वारा जिस तरह से बिना सुरक्षा के ढलाई काम कर रहा था वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है कि आज जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उसके लिए सुरक्षा देनी चाहिए था। और आज इतनी बड़ी सातवें माले से जो मजदूर भाई लोग गिरे हैं तो उसकी अभी कंफर्म जानकारी नहीं है। सभी इनका कहना एक है कि वहाँ पे 11 लोग थे, 11 लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन एक एक्चुअल स्थिति अभी प्रशासन के द्वारा या ठेकेदार द्वारा या इनके द्वारा किसी भी प्रकार बताया नहीं गया है। शंका ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे 2-3 लोग अभी भी दबे हुए हैं। जो मजदूर दबे हैं अगर सुरक्षा कवच पहने रहते हैं तो क्या ये हादसा होता? बिल्कुल, यदि सुरक्षा कवच पहने रहता तो ये हादसा नहीं होता। और ये 100% बिल्डर की लापरवाही है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो बिल्डर्स जो बिना सुरक्षा कवच के हमारे मजदूरों के साथ में खिलवाड़ करते हैं उन बिल्डरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक मकान है, कई ऐसे राजधानी में जो बन रहे हैं बहुमंजिला, कई ऐसी इमारतें हैं जहां मजदूर जो है बिना सुरक्षा कवच के ही अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसे में लगाम लगाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग के तौर पे आप लोग कुछ मुहिम चलाएं? नहीं, बिल्कुल, ये तो शासन के सुरक्षा चक्रों में तो आता है। और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही होता है, अभी तक से तो ये कहा जाए इस क्षेत्र के वार्ड नंबर ये 49 है, रानी दुर्गावती वार्ड है। इस क्षेत्र की ये बड़ी घटना है। इस टाइप की अभी असुरक्षा नाम की कोई घटना नहीं हुई थी। ये पहली बार बहुत बड़ी घटना घटी है। और इस घटना की यदि दोषी बिल्डर तो ही है, साथ में भी प्रशासन भी दोषी है, नगर निगम प्रशासन भी दोषी है कि इतनी बड़ी जब कोई बिल्डर्स बनते हैं तो उसमें मजदूरों की सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बीजेपी लीडर थे और जिनका साफ कहना है कि जो अगर सुरक्षा कवच पहुंचे रहते नहीं होता। आपका क्या नाम? पवन। क्या हादसे के वक्त नहीं सर, हम तो यहाँ पे नहीं थे, दूसरे साइड पे थे। हमारा भी 2 बंदा इसी में दबा था, अभी ले गया हॉस्पिटल। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ? यार क्या नाम थे जो दबे हैं? नाम था नीतीश और क्या था, अनिल एक का नाम था। क्या उनको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं क्या? अभी नहीं, अभी हॉस्पिटल उसको लेके गए हैं। स्थिति है उसकी, क्या स्थिति? स्थिति बहुत खराब है उसका। अच्छा ये बताओ कि सुरक्षा कवच के नाम पे क्या हम लोग को तो सर कुछ नहीं यहाँ पे मिला है। नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिलता है। आपका क्या शब्दों की क्या मिलता है सुरक्षा कवच को लेकर? कुछ नहीं मिलता है। हेलमेट वगैरह देते होंगे? नहीं देता है। कहाँ से हैं आप? और भी कुछ मजदूर हैं जिनसे बात करने का कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? हाँ, टाइल पत्थर का। सुरक्षा के नाम पे कुछ हेलमेट वगैरह कुछ दिया? नहीं मिला है, कुछ नहीं। ठीक है। ठेकेदार अभी तो ना ये हैं, अभी इधर से 15 दिन हुआ है आने से। किसके थ्रू आए हो? हम लोग ठेकेदार से थ्रू से आए। हम ठेकेदार। ठेकेदार किना क्या ना, ये ठेकेदार का नाम भी नहीं जानते, वो लोग जानता है। कितना ठेकेदार होगा? ठेकेदार का नाम है जेपी पाठक, भागलपुर जिले के, बिहार में। एक दिन की मजदूरी क्या? एक दिन की मजदूरी मिलती है 400। कितना घंटा काम? 12 घंटा काम करना पड़ता है। और मतलब 12 घंटा में देता है 600, मतलब 8 घंटे का 400। और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार जिस तरीके से जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा कवच की तो बात होती है, लेकिन उसको सुरक्षा कवच नहीं दिया जाता है। हालिया जो निशानियां बनती है वो इसी तरीके से बनता है। क्या नाम है? लग रहा है यही काम कर? हाँ यही काम। कितना मजदूरी यहाँ पे हमारे को मिलता है? कितना घंटा काम करते हैं? हमारा कोई 4 घंटा 5 घंटा कोई वो नहीं, हमारा ठेके पे चलता है। अच्छा सुरक्षा कवच के नाम पे कुछ देते हैं, हेलमेट वगैरह सुरक्षा? हेलमेट देते हैं, रस्सा देते हैं। क्यों नहीं पहनते हो? पहनते? हाँ पहनते, लगाते हैं ना जब बाहर वाला काम करते हैं। अंदर में काम करते हैं? अंदर में नहीं।
क्या नाम है आप? मेरा नाम तिलकराम साहब। कहाँ से आए? बलौदा बाजार नगरदा बिलाईगढ़ नगरदा। अच्छा, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो व्यक्ति थे निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ सुरक्षा के तौर पे दिया जाना एक बहुत आवश्यक होता है, लेकिन वो मिलता नहीं। आपको जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, जिस तरीके से जो बिल्डिंग का निर्माण करने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पे अपनी सुरक्षा को लेकर के ध्यान में तो रखना चाहिए, लेकिन यथावत स्थिति ये बनती है कि जो सुरक्षा कवच होने चाहिए, वो नहीं मिलता है। आप क्या नाम है भैया? मेरा हाँ कहाँ के रहने वाले? भागलपुर बिहार। ठेकेदार जो आपको लेकर के आए हैं, उनका नाम? जीआईपी पाठक। कितना मजदूरी मिलती मजदूरी तो जैसे सर लेबर को 400 मिलते हैं, मिस्त्री को जैसा मिस्त्री वैसा रेट देते हैं, 600 700 800 900 ऐसे करके देते हैं। हाँ सर, हम देखे हैं, नजर के सामने हुआ है। हम लोग टाइल्स ढो रहे थे सर, जो कि सामने थे, जो कि अगर 10 हाथ और आगे जाते हैं ना तो हम लोग भी दब जाते हैं। उधर से मेरा बंदा 2 आ रहा था, 2 मेरा भी बंदा दबे हुए हैं, ठीक है। तो एक बैग वहाँ रोड़ी डला रहा था, जो कि वहाँ से होल्डिंग बैठ गए। बैठने के बाद करीब 10 मिनट के बाद वो धूल उल से शांत हुआ, उसके बाद फिर अपना बंदा को निकाले सर। उसके बाद हम लोग चिल्ला रहे थे कि एम्बुलेंस मंगाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आया। हम लोग 6-7 आदमी को भेज चुके हैं मारुति से, तब जा करके एम्बुलेंस आया। वो भी हम लोग फोन किए थे सर। कम से कम 15-20 आदमी उसमें दबा था। और घींच के कम हम लोग निकाले, 4-5 बंदा अपना निकाले, 2 बंदा अपना और 4-5 बंदा दूसरे के निकाले। हाँ, 2-3 मर गया था, नहीं पे मर गया था, लेके गया। हाँ, 2 मिनट जानकारी तो उतना नहीं, मैं अपना बंदा को पहले निकाल लिए, उसका भेज दिए, दवाखाना में भेज दिए, फिर इधर आके निकाले, फिर लेके गया। कम से कम 5-6 गाड़ी लेके गया आदमी। और कुछ 1-2 आदमी और दबे हुए हैं। अब सुन तो सफाई करेगा तो और कम से कम 2-4 पीस तो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। ऊपर से रोड़ी डाल रहा था, उसमें 15-20 आदमी था उसपे। कम से कम 5 फीट दूरी थे, हम 2 बंदे, हम थे, एक और था। अब खाली 2 मिनट खाली आगे पीछे नहीं होते तो हम लोग भी दब जाते उसमें। नजदीक से देखते हैं। चिंटू, मैं दो मेरा बंदा है, तो 2 बंदे को निकाले हैं और फिर उसके बाद 6-7 को निकाला है और चुनाई वाले हैं। और फिर मेरे पास में ही बगल में ही हुआ था यूं, जैसे हम लोग पीछे खड़ा था, तो जैसे मैं बोले उसको कि हट जाओ, तो वो भागते हुए गिरे, तब उसके देह में फोल्डिंग गिर गया। पूरे की सिर फूटा है, इस पे भांगा है, नाक भी भांग गया है, पूरे घायल तरीके से। घायल होंगे। घायल तो अभी फिलहाल में तो अभी 4-5 नो है। हम लोग तो अपने बंदे को लेके जाए। आप लोग नहीं मरे तो अभी तो सर देखे 2 गो था ना, 2 गो। देख सकते हैं जिस तरीके से सुरक्षा कवच की बात होती है, अगर सुरक्षा कवच पहने भी होते तो इस तरीके से हादसे नहीं होते, और लापरवाही का कारण क्या था ये अब तक के स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि लापरवाही का कारण क्या था और लापरवाही बरतने वाले कौन लोग थे जो इस तरीके से हादसे को अंजाम दिए हैं। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, एनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।